बुढ़ापे का इंतजार करना चाहिए, करना चाहिए। लड़कपन सबसे उत्तम है भगवान को पाने के लिए। जवानी ठीक है और बुढ़ापा तो बेकार है। बुढ़ापे में तो कहीं कमर में दर्द, तो कहीं घुटनों में, तो कहीं यहाँ दर्द में ही ध्यान रहता है, भगवान में ध्यान जाता ही नहीं। हाँ? इसलिए ना जवानी सबसे बढ़िया भगवान को पाने के लिए। बुढ़ापा झंझट का घर है, और वैसे बुढ़ापे में भी मन लग जाए तो फिर इससे बड़ी बात कुछ नहीं। हाँ, तो भजन लड़कपन में करो, और नहीं तो फिर क्या करें? बोले भजन नहीं करना तो भाई आसपास कहीं पानी हो तो देख लेना। क्या करेंगे पानी का? तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मैया जी आपकी उम्र कितनी है? बताओ। 65। आपकी कितनी है? हाँ 23। आपकी कितनी है? 35, 32। अच्छा सबकी होगी 30, 35, 40, 45। एक महात्मा जी एक घर में चले गए, सुनो कुछ खाने को दे दो। एक सुंदर सी बहू आई और बहू ने आकर कहा महात्मा जी ये रोटी ले लो। महात्मा जी ने रोटी ली, कहा बेटी घर पे सब कुशल है, सब ठीक है, सास ठीक है, ससुर बढ़िया है। बहू ने कहा क्या बताएं महाराज, हमारे घर में सब कुशल ही कुशल है, पूरे घर में सबसे बड़ी मैं ही हूं। अच्छा तू बड़ी है तो फिर तेरी सास? बोले मेरी सास तो अभी 1 साल की है। और तेरा पति? बोले 5 साल का। तेरे ससुर? मेरा ससुर तो पैदा ही नहीं हुआ। बोले तू कितनी साल की है? बोले मैं 25 साल की हूं। संत को लगा मैं भूतों के घर तो नहीं आ गया, मैं कुछ समझा नहीं तू क्या बोल रही है। तब उस लड़की ने जो जवाब दिया शायद आपको अच्छा लगे। उस लड़की ने कहा महात्मा जी मैं तो उसी को उम्र मानती हूँ जो उम्र नेकी में लगी है और भगवान के भजन में लगी है। मेरी सास अभी 1 साल से सत्संग करना स्टार्ट किया है, माला जपना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि अभी सास 1 ही वर्ष की हुई है। यही उम्र उसकी सफल है जो भजन में लगी, जो बीत गई वो तो बेकार चली गई। और मेरा पति तो अभी 5 साल से ही भजन करना शुरू किया, तो 5 साल का। और मेरा ससुर तो बुढ़ापे में अभी जुआ खेलता है, अभी भी राम याद नहीं, तो पैदा ही नहीं हुआ, बिना पैदा हुए मर जाएगा। और मैं तो बचपन से ही अपने राम से लगन लगाई हूँ, अपने गोविंद से लगन लगाई हूँ। मैं 25 साल की हूँ पूरी। अब आप बताओ आप कितने साल के हो? जब से भजन स्टार्ट किया है तब से ही आपकी उम्र गिनती में आएगी। वही उम्र सार्थक है। जो समय आपने भोगों में लगाया, जो समय आपने खाने में लगाया, जो समय बकवास व्यर्थ की पंचायत करने में, सोचो कि 1-2 घंटे आप रोज पंचायत करते हैं, तो आपकी उम्र में यदि आपकी 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, तो हर दिन के 2-2 घंटे पंचायत के निकालो तो 8-10 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। सही है? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। हाँ
ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियां दोनों हाथ। हे हरि कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी गाठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी हे में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। अब जरा समझिएगा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हमारा असली घर शमशान में ही है, जहाँ सब चले गए हमें भी वहीं जाना है। ये असली घर नहीं है जिस पर रह रहे हो, ये नकली है। असली तो वो है जहाँ बहुत समय तक रहना है। इसलिए कहता हूँ कुछ कमा के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ कि भजन बुढ़ापे में नहीं जवानी में होना चाहिए। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की बड़ी समस्याएं हैं क्या?
आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तैन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तैन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, यूं आना गाने में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। आज भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य चर्चा, जो भक्ति है, जो भजन है, जो प्रेम है, ये सही उम्र है, जवानी सबसे बढ़िया, हाँ सबसे सुंदर सुखद। अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। आज सारी गोपियां ना माँ यशोदा के घर शिकायत करने आ गई, मैया तेरे बिगड़ गयोरी नंदलाल कि कयोरी यशोदा से। सारी सखियां कह रही हैं माँ तेरो लाल बिगड़ गयो, आज वाकई शिकायत करवे आई हैं। अब भगवान ना बड़े नटखट थे, वो जाते और सखियों को परेशान करते। थोड़ा बड़े हो गए ना, अब बलराम भैया और कृष्ण भैया ग्वाल वालों के संग, एक सखी तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी, पंडित जी पूजा कराने आए और पति पत्नी दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठे थे। अब वो पूजा में बैठे थे, भगवान पहुंच गए और भगवान ने सामने चौकी पर भगवान रखे थे, तो भगवान ने चौकी हटाई और वहां खुद बैठ गए और वहां जितनी पंजीरी रखी थी वो सारी पंजीरी खाने लगे। अब सखी ने आंख दिखानी, अब पति के सामने कैसे बोले, पंडित जी और गांव के लोग बैठे, लोगों ने डांटा, है बेटा इस तरफ आओ। कन्हैया बोले मेरी तो पूजा कर रही हो, मैं तो सत्यनारायण भगवान हूँ, पूजा करो। अब भगवान पूरी पंजीरी खाने लगे और दही रखा था पंचामृत पीने लगे। अब जब सखी आंख दिखाने लगी तो भगवान बोले जा तेरी पंजीरी नहीं खाएंगे। पूरी पंजीरी लिया और सखी के सिर पर डाल दिया, तू ही खा तेरी पंजीरी। एक सखी दही मंथन कर रही थी, मक्खन रखती जा रही थी पीछे। भगवान चुपके से गए और पूरा मक्खन लेकर के भाग गए।
अब सारी सखियां मैया के घर शिकायत करने जा रहे हैं। मैया वत्सान मुंचन, आज तेरे लाला ने हमारे घर के छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। सखियां बोली मैया अपने लाला को बुलाओ, हम वाई के सामने यहाँ की शिकायत करेंगे। अब मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ बेटा कन्हैया यहाँ आओ। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया कहा है गो बेटा देख तो सही ये सखियां तेरी शिकायत करने आई हैं। अब सखियां शिकायत करने लगी, मैया आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खोल दिया। मैया बोली तो ये शिकायत करने की बात है क्या? अरे खोल दिया तो तुम जाओ बढ़िया गाय दह लो ना माँ, ऐसे समय में इसने बछड़ों को खोला है जब गाय दोहने का समय ही नहीं था, सारा दूध पी लिया। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि माँ बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, तेरे कृष्ण में ही खूंटे से खोलने की सामर्थ्यता है और आज समय में खोल दिया। अर्थात हमारे मोक्ष का समय नजदीक नहीं था पर भगवान की कृपा से हमारा मोक्ष हो गया और संसार के बंधन से हमें परमात्मा ने मुक्त कर दिया। याद रखना, यदि आपको बंधन से कोई खोल सकता है तो आपका पुरुषार्थ नहीं, आपका बल, आपकी तपस्या नहीं, कृष्ण की कृपा खोल सकती है। केवल कृपा कृपा के न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा के न होती। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। सब कुछ आप हो। सारी गोपियां एक मैया बोली तो सखियों जब ये चोरी करे ना, गलती करे तो जरा डांटा करो, तुम डांटा करो, हाँ अपना बेटा समझो। एक सखी बोली मैया तेरे लाला को जब हम डांटती हैं ना, गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ देखता है और ही करके हंसता है और इसकी मुस्कान में ऐसा जादू है कि ये मुस्कुरा दे देख करना तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाते हैं। ना जाने क्या है मैया, मैं समझ ना पाई।